नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। कांग्रेस में रेस्ट, यहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। खबरें हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी नए और युवा चेहरों को कार्यकारिणी में जगह देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के सीनियर नेता प्रदेश अध्यक्ष पटवारी के इस निर्णय से खुश नहीं है। कई बड़े नेता खुद की कार्यकारिणी में शामिल होना चाहते हैं, तो कुछ अपने लोगों को जगह दिलवाना चाहते हैं। इसे लेकर कई नेता दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और लगातार हाईकमान से अपने लोगों को कार्यकारिणी में शामिल करने की गुहार लगा रहे हैं। जीतू पटवारी की कमेटी में इसी खींचतान में फंसी हुई है। और इसी मुद्दे को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया हमारे सामने आई है, आपको सुनवाते हैं। नई टीम बनेगी उसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। जो एनएसयूआई के समय से, छात्र राजनीति के समय से, यूथ कांग्रेस के समय से जिन्होंने पार्टी को लगातार सेवाएं दी हैं, उनको महत्व दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा स्थान दिया जाएगा उस टीम के अंदर। और जेम्बो कार्यकारिणी नहीं बनकर ये छोटी कार्यकारिणी बनेगी जिसमें सभी को स्थान मिलेगा और बड़ी एनर्जेटिक रहेगी, ऊर्जावान, जो पार्टी की रीति, नीति और विचारधारा से लगातार जुड़े हैं और पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। देखिए, जीतू पटवारी कांग्रेस अपनी टीम खड़ी कर रही है और कमलनाथ कांग्रेस और दिग्विजय कांग्रेस की टीम को गिरा रही है, और अंत में यही होगा कि ये सारी टीमें आपस में लड़ती रहेंगी। न कांग्रेस खड़ी होगी, न जीतू पटवारी को। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर घमासान मचा हुआ है। अपनी टीम गठित करना चाहते हैं जीतू पटवारी। अपनी नई टीम में युवाओं को मौका देना चाहते हैं जीतू पटवारी, लेकिन वही सीनियर चाहते हैं पीसीसी में अपना दबदबा बना रहे। सीनियर और जूनियर में नेताओं में पद को लेकर एक बार फिर घमासान देखने को मिल रहा है। पिछले 1.5 महीने के भीतर पीसीसी में 2 बैठक हो चुकी हैं। बैठक दर बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। जीतू पटवारी चाहते हैं कि नई टीम की पूरी कमान उनके हाथ में। जीतू पटवारी चाहते हैं कि पार्टी उन्हें फ्री हैंड दे। कांग्रेस के कई सीनियर नेता नहीं चाहते जीतू पटवारी हो फ्री हैंड। अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन जैसे नेता अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। सीनियर नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में डालना चाहते हैं पटवारी। तो इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एनालिसिस के कुछ मुख्य सवाल क्या है। क्या हार के बाद भी नहीं खत्म हुई कांग्रेस की कलह? छत्रप्पो की घेराबंदी के बीच कैसे काम कर पाएंगे जीतू पटवारी? कांग्रेस में सीनियर नेताओं को दरकिनार करना क्या इतना आसान? क्या केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नहीं कर पा रहा कंट्रोल? हम इन्हीं सवालों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि कार्यकारिणी को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है। जीतू पटवारी चाहते हैं कि पार्टी उन्हें फ्री हैंड दे, लेकिन वही सीनियर और जूनियर के बीच ये घमासान देखने को मिल रहा है। ये बात दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय आपका पहले करा देते हैं। कांग्रेस से नेता समर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से नेता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। समर जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है कि कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस दूसरे दलों से ज्यादा अपने ही लोगों से घिरी रहती है, और ये बात हर बार क्यों सच साबित हो जाती है? आपको
नहीं लगता कि इस पर काम होना बहुत जरूरी है? अगर संगठन में बदलाव किया गया है, जीतू पटवारी को कमान दी गई है, अगर वो युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई टीम खड़ी करना चाहते हैं, हो सकता है इससे अच्छा बदलाव कांग्रेस में आएगा। है या कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते हैं। आज का जो दौर है, और मुख्यतः बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद में और कर्नाटक चुनाव के बाद से ही आपने ये सब चीजें देखी होंगी कि कांग्रेस के अंदर एकता वाला जो एक चीज है वो बढ़ रही है। संजीदा होते जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़ने के लिए नए लोग भी आ रहे हैं, और वहीं पर पार्टी के अंदर अगर जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनका जो साथ है वो हमारे वरिष्ठ लोग दे रहे हैं। अभी मैंने एक बाइट में सुना कि आपने विक्रांत भूरिया जी का नाम लिया, जिनके जो सन है वो खुद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति वहां पर खुद ही उनको कोई प्रॉब्लम सच यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या होता है कि मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार की बात विपक्ष बीजेपी द्वारा की जाती है, और ताकि क्या है कि लोगों के अंदर कांग्रेस का जो विश्वास बनता जा रहा है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। और अगर बात है कि जीतू पटवारी जी युवाओं को लेकर आ रहे हैं, तो आप देखिए जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले जितने भी वरिष्ठ लोग हुआ करते, भले वो लालकृष्ण आडवाणी हो, तो इस प्रकार के जो पुराने राजनेता हो गए थे, जो उम्र दराज राजनेता हो गए थे, उनको हटाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं की गई है। हमने अगर आप अगरवाड़ा चुनाव देखेंगे तो अमरवाड़ा चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि वहां पर कमलनाथ जी, जिनको बोला जा रहा था कि कमलनाथ जी यहाँ से गायब है, ऐसा आपने देखा कि 7 दिन 8 दिन पहले उनकी वहां पर चुनाव में एंट्री हो गई। तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है, ऐसा भ्रम बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है ताकि ये कांग्रेस की एकता को खत्म कर सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी काफी हद तक डर चुकी है, और वो इस सदमे में है कि ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से भारत के लोगों का की एक प्रकार से आंखें खुली है, जहां पर 400 सीटों की बात बीजेपी करती थी, वहां पर 240 पूरे मैच फिक्स करने के बाद में, जहां पर चुनाव आयोग भी आपका, पुलिस भी आपकी, प्रशासन भी, उसके बाद भी आप 240 सीटें लेके आए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक प्रेशर में है इस चीज को, और वो हमारी एकता को भंग करने का अपनी तरफ से प्रयास करेगी। बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव के परिणाम एक तरफा बीजेपी के पक्ष में, लोकसभा चुनाव में जो टारगेट बीजेपी ने तय किया 29 की 29 सीटें जीतने का, वो हासिल कर लिया। उसके बाद तो चुनौती कांग्रेस के लिए है ना कि संगठन में बदलाव के साथ मजबूत संगठन को खड़ा करना है। जी, उसी तारतम्य में ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं। आप जो देख रहे हैं कि हमने 2-2, 3-3 बार मीटिंग हुई और कार्यकारिणी के ऊपर चर्चा लगातार चल रही है, क्योंकि अब कांग्रेस का वक्त आने वाला है। लोग भी ये बात को, जो बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस का दौर की ये एक धीमी शुरुआत जरूर है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी बहुत फूक के कदम रखने का यहाँ पर काम कर रही है, जिसके अंदर आगे जाके कभी भी हमारी पार्टी कांग्रेस को कोई ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और जहां तक बात है कि आप बात कर रहे हैं कि हमने जो वरिष्ठों को दरकिनार करा, तो आज की घटना में आपको बताऊं, जिस प्रकार से रामनिवास रावत जी को मंत्रिमंडल के अंदर हिस्सा दिया गया, जो कि कांग्रेस का आए थे, तो ये तो सोचने वाला विषय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और वहाँ के नेताओं को है कि वहां पर वरिष्ठ लोग 7-8 बार के जो विधायक चुने गए हैं, उन लोगों को मौका न मिलते हुए आपने रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस का है उनको मौका दिया है। और ये प्रश्न चिन्ह बीजेपी को उठना चाहिए कि बीजेपी अभी एक स्पीड में है, और विषय से आपको भटकाना है, कांग्रेस का यह आंतरिक मामला है, क्यों इस पर राजनीति करनी है? योगेश जी देखिए, प्रशिता जी, आपकी रिपोर्टिंग में कांग्रेस संगठन को लेकर 2 शब्दों पर मुख्य ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, सीनियर और यूथ। सन 2018 से 23 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सीनियर मोस्ट माननीय कमलनाथ जी, तब सीनियर की उपेक्षा हुई। तमाम जितने भी सीनियर लीडर्स थे, कमलनाथ जी के सामने वो सरेंडर हो गए। इवन 3 प्रदेश प्रभारी जो आए, दीपक बावरिया जी, मुकुल वासनिक जी और जेपी अग्रवाल, उनमें से विशेष तौर पर बावरिया जी और जेपी अग्रवाल से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई। जेपी अग्रवाल जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि कमलनाथ किसी को नहीं सुनता है बेटा। तो ये कांग्रेस पार्टी, और अभी वर्तमान में जो युवा तुर्क है जीतू पटवारी, वैसे तो हर प्रदेश अध्यक्ष का यह विशेष अधिकार होता है कि वो अपनी क्षमता के अनुरूप अपनी खुद की टीम तैयार करे, मगर कांग्रेस पार्टी परिवारवाद
और पट्टावाद से मुक्त नहीं है। अगर ऐसा होता ऋषिता जी, तो केंद्रीय नेतृत्व में 86 साल के खड़गे जी की जगह शशि थरूर जी एआईसीसी के अध्यक्ष हैं, तो फ्री हैंड तो खड़गे जी को नहीं है। तो जीतू पटवारी जी की जो डिमांड है, मैं नहीं समझता एआईसीसी के माध्यम से पूरी होगी। चमचावाद, पट्टावाद ये कांग्रेस के दो अलंकार हैं, और जब से स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी के बाद बागडोर सोनिया जी के हाथ में आई, तब से ये चमचा और पट्टावाद और बढ़ा है। अगर ऐसा नहीं बढ़ होता तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार थे, लेकिन बजाय उनको बनाने के मैडम ने किनको चुना? रबर स्टैंप मनमोहन सिंह। तो ये कांग्रेस पार्टी अंतर कलह से तो स्वयं जूझती है, शने शने ये देश और प्रदेश से अपना जनाधार खोती जा रही। आज देश के चुनिंदा 5 से 6 राज्यों से कांग्रेस विदा हो चुकी, मध्य प्रदेश भी कांग्रेस मुक्त हो चुका है, लेकिन इन सब चीज से जुदा होते हुए भी कांग्रेस के संगठन में जो उनकी रणनीति है वो एज इट इज नजर आती है। यहाँ वयोवृद्ध नेता जिनका कोई जनाधार नहीं बचा है, माननीय दिग्विजय सिंह जी से लेकर और अजय सिंह राहुल भैया या अपने सज्जन सिंह वर्मा, कमलनाथ जी, इन लोगों का कोई व्यक्तिगत रूप से जनाधार बचा नहीं, मगर ये अपनी टांग हर जगह अड़ाएंगे तो जीतू पटवारी जी को काम नहीं करेंगे। जीतू पटवारी जी भी युवा हुए नेता हैं। नेता वो होता है जो अपनी टीम को आगे बढ़कर लीड करे। इनको जब एआईसीसी ने कहा था कि इंदौर लोकसभा चुनाव से आप चुनाव लड़ो, तो ये पराजय के भाव से यू टर्न मान लिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी खुद आगे बढ़कर चुनाव भी लड़े, संगठन को भी पूरी तरह से संचालित किया और 65,320 बूथों पर जमकर लड़ाई लड़ी, 29 सीटें फतेह करी। तो टीम का लीडर टीम की अगुवाई करके टीम को उत्साहित कर, वही कांग्रेस से जो पलायन हुआ, कांग्रेस के लोगों का, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का उपेक्षा के कारण या जो भी कारण रहे, निश्चित रूप से वो कांग्रेस संगठन समापन की ओर अग्रसर है। और जीतू पटवारी जी अगर वो तो फ्री आरोप हैंड लगाते चाहते हैं हैं तो आप मैं पर नहीं कि समझता आपने एआईसीसी डील की के तरफ से तहत उनको कांग्रेस डिमांड पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम किया है। जी विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि आपने तो डील के तहत कांग्रेस नेताओं को तोड़ने का काम किया है। नहीं प्रशिता जी, देखिए विपक्ष को प्रेशर आरोप बना के, प्रेशर प्रत्यारोप तो पॉलिटिक्स, कुछ देखता प्रशासन, ही पूरा नहीं। सिस्टम लगा देना किसी के पीछे, तो क्या करें? भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण से लेकर गरीब कल्याण तक की नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ती हुई विकास दर, जो आर्थिक विकास दर, आज हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति है विश्व में आज बिना भारत की दखलंदाजी के कोई भी निर्णय नहीं लिए जाते। तो इन सबसे प्रभावित होकर और कुछ ऐसे नेता कांग्रेस के जिनकी उपेक्षा कमलनाथ जी के टाइम पे भी हुई, जीतू पटवारी जी के समय में भी हो रही है, तो वो उपेक्षित होकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उनका तहे दिल से स्वागत किया, उनको आत्मसात किया। ठीक है, जवाब ले लेते समर जी। योगेश जी ने बताया कि परिवारवाद और पट्टावाद से कांग्रेस ग्रसित है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो अमित शाह जी हैं, उनके पुत्र जो है वो कोई यूपीएससी और वर्ल्ड कप जिता के बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं बने। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बांसुरी स्वराज कौन है? मैं पूछूंगा कि अनुराग ठाकुर जी किसके पुत्र हैं? तो इस बात पे कम से कम बीजेपी को तो ये नहीं बोलना चाहिए कि हम कांग्रेस जो है परिवारवादी पार्टी है। परिवारवाद कहीं ना कहीं आप अजय मिश्रा टेनी जी के लड़के को आपने इस बार देखा कि जो किसानों पे गाड़ी चला देते हैं वो किसके पुत्र हैं? ठीक, ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह के लड़के को आप टिकट देते हैं, वो किसके पुत्र हैं? तो ये परिवारवाद वाली बात तो मेरे ख्याल से बीजेपी को नहीं करना चाहिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस से पलायन जो हुआ है, हमने अपेक्षा करी है कांग्रेस के नेताओं की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने अपेक्षा की होती तो 20 साल पुराने एक मुकदमे के अंदर आपको अक्षय कांति बम के ऊपर धाराएं नहीं बढ़ानी पड़ती, आपको जो दूसरे नेता हैं उनके खनन के 400 करोड़ रुपए की वसूली नहीं करनी पड़ती। तो ये आप लोगों के पास भी जो बीजेपी कांग्रेस के लोग आ रहे हैं ना, या तो जो डर के जो आपसे जो बिक गया वो अलग बात है, और जो नहीं बिका उसको खरीदने का प्रयास आपने करा, उसको डराने धमकाने का प्रयास आपने करा। आपने कमलनाथ जी के यहाँ पर भी अभी फिलहाल की बात है, चुनाव के दौरान ही पुलिस भेजी
तो ये सब चीजें आप सबको पता है। आप ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत फेयर पार्टी है, परिवारवाद सभी पार्टियों में है, मानता हूँ उस चीज को, लेकिन बीजेपी के अंदर ये सबसे ज्यादा है, ये बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। और जहां तक बात है कि हमने पुराने नेताओं की अपेक्षा करी, तो आपने लालकृष्ण आडवाणी जी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया, ये सवाल भी हम आपसे पूछ सकते हैं। तो सवाल तो और आरोप बहुत सारे हैं। आप अपने जो अपना कुंबा है उसको बचाने का प्रयास करें, अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि सत्ता में आप लोग हैं और सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो सत्ताधारी पार्टी को होता है। हम तो पहले ही विपक्ष में बैठे हैं। आपने वो जिस प्रकार से बताया कि 29 की 29 सीट आ जाए, तब तो हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब जो बचा है सिर्फ जीतने के लिए बचा है, और जीतने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन उसके प्रयासों को में अड़ंगा डालने का, रोड़ा अटकाने का काम जो है वो बीजेपी पार्टी से नए नए बयान दे के कर रही है, ताकि लोगों के अंदर बाद में जो अंतर कला है वो खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? अगर जीतू पटवारी को कमान दी गई है, अगर वो चाहते हैं कि नई टीम खड़ी हो, युवा नेता जुड़े या फ्री हैंड दिया जाए, महीने के अंतर कला का एक उदाहरण दे दीजिए जी। क्या अंतर कला हुआ? हमारे कोई नेता ने, किसी नेता ने, ना तो वरिष्ठ नेता ने जिनकी आप बोल रहे हो उपेक्षा हुई, ना उन्होंने कोई बयान सार्वजनिक रूप से ऐसा दिया है, ना कोई ऐसा ट्वीट करा होगा सार्वजनिक। रामनिवास रावत ने कहा कि मेरी नहीं सुनी गई। अक्षय कांति बम ने इस्तीफा देने के बाद, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि मेरे खिलाफ प्रचार किया गया। निर्मला सप्रे का बयान सामने आया, सुरेश पचौरी का सामने, इस तरह के तमाम बयान है ना जो नेता पार्टी छोड़ के गए कि उपेक्षा की गई है, हमारी सुनी नहीं जाती थी। अब वो भाजपा में जाने के बाद में क्या बयान देते हैं उस पर हम चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाजपा के हो गए हैं। लेकिन जो कांग्रेस में रहते हुए कमलनाथ जी ने कोई बयान ऐसा दिया, या सज्जन सिंह वर्मा जी का आपने नाम लिया, क्या उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया कि उनकी अपेक्षा यहाँ पर होगी? वो भी तमाम तरह की बात है। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ नजर नहीं आए प्रचार करते हुए, छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले, दिग्विजय सिंह एक सीट पर सिमट कर रह गए अपनी, वो बाहर नहीं निकले प्रचार करने के लिए, सीनियर नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश की, तमाम तरह की बातें निकली ना। इससे उभर पाना क्या नई रणनीति के साथ, नई टीम के साथ क्या कांग्रेस करेगी आगे? जी, मैं वही आपको बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव के दौरान बाहर नहीं निकले, तो वो खुद ही जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो बाहर कैसे निकलते, पहला सवाल ये था। पहला जवाब उसका ये है। आप बोले कमलनाथ जी ने अपना गढ़ नहीं छोड़ा वो नकुलनाथ जी के लिए, तो उन्होंने, हो सकता है कि उनके बीच में तय हुआ हो, पार्टी के बीच में तय हुआ हो कि एक काम करिए, आप पूरा मध्य प्रदेश देखिए। मैं, चूंकि मोदी जी 3-3, 4-4 बार यहाँ पर आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ पर डेरा लगा के बैठ गए हैं, इतने सारे स्टार प्रचारक वहां पर आ रहे हैं, तो एक काम कीजिए कि आप पूरा मध्य प्रदेश देखिए, मैं अपना छिंदवाड़ा देख लूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में तय हुआ। अब ये हर चीज आपको बताई जाए और हर मीडिया चैनल पे उस चीज को प्रचारित किया जाए, तो मुझे नहीं लगता ये उस पार्टी का इंटरनल मुद्दा होता है, किस प्रकार से उसको चुनाव लड़ना है और कहाँ पर किसको प्रचार के लिए भेजना है, वो उसका इंटरनल मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी चर्चा सार्वजनिक उस पर होना चाहिए। चलिए ठीक है। योगेश जी, देखिए प्रसिद्धा जी, इन्होंने परिवारवाद पे बोला कि भारतीय जनता पार्टी, परिवारवाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आनंद जी। अमेठी छोड़कर सोनिया जी राजस्थान से राज्यसभा में, राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़के वायनाड सीट खाली करते हैं बहन प्रियंका के लिए। ये महिला को अगर कोई सीट आरक्षित होती है भोपाल शहर में, तो महापौर का चुनाव हमेशा विभा पटेल को लड़ाया जाता है। राजकुमार पटेल जी हमेशा बुधनी से दावेदारी जताते रहते हैं। तो ये परिवारवाद के जो प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। आपने कमलनाथ जी का जिक्र किया कि चुनाव के बाद वो क्यों नहीं गए। आप शायद भूल गए कि कमलनाथ जी की जो छिंदवाड़ा सीट का लोकसभा चुनाव था वो प्रथम चरण के मतदान में था, 26 तारीख को संपन्न हो चुका था। उसके बाद 6 चरण के चुनाव और बाकी थे। चुनाव समापन के बाद तो कमलनाथ जी दिखना चाहिए थे, 6 चरण के चुनाव में कहीं दिखे? सीधे विदेश निकल गए थे इलाज कराने के नाम पर। इसी प्रकार दिग्विजय सिंह जी ने अपने क्षेत्र में दूसरे नेताओं को आने से मना कर दिया था, दिग्विजय सिंह जी भी खुद कहीं नहीं गए। आसपास की राजगढ़ सीट के आसपास की 1-2 सीट पे गए, उसके बाद वो कहीं नहीं गए। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है आप अपने संगठन की कसावट पर ध्यान दें। हमारा एक केडर बेस्ड संगठन है, हमारे प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता मौजूद होता है। 11,000 शक्ति केंद्रों के माध्यम से हम चुनावी रण में उतरते हैं। 65,420 बूथों पर हम दमदारी से चुनाव लड़ते हैं। आपके तो ड्यूरिंग दी लोकसभा इलेक्शन कई बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो आप जो सनातन का निरादर करते हैं, राम भक्तों का अपमान करते हैं, हिंदुओं के विरोध में हमेशा काम करते हैं,
चलिए तमाम ठीक है, कांग्रेस की समझ जवाब है कांग्रेस की क्या वाकई में परिस्थितियां ऐसी है, दिग्गज भारी पड़ रहे हैं, सीनियर और जूनियर में समन्वय नहीं बन पा रहा। देना चाहूंगा जी कि आपने कहा कि वो कमलनाथ जी पहले चरण के चुनाव के बाद में विदेश चला गया इलाज करने, क्योंकि इलाज महत्वपूर्ण चीज है, उसे करवाना पड़ेगा। व्यक्ति की जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जिस प्रकार आपने दिग्विजय सिंह को कहा, दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया कि मेरे यहाँ पर कोई भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएगा, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी मना करा। उन्होंने बोला कि आप जहाँ पर रहते हैं वहां पर अपनी पार्टी का मनोबल बढ़ाए, वहां पर पार्टी के लिए काम करे। मैं यहाँ पर राजगढ़ में हूँ तो मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने में सक्षम हूँ, मेरे पास में लोगों की टीम है, लेकिन आपको इंदौर से, भोपाल से, उज्जैन से कहीं से आने की आवश्यकता नहीं। ये बात उन्होंने कही। ये मैं वही कह रहा हूँ मैडम बार बार इस चीज को कि ये पार्टी का मुद्दा है और पार्टी को तय करना है कि उसको किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है। इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है, लेकिन इसको एक भ्रमित करने का की राजनीति यहाँ पर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आज मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा खतरे में जो है कांग्रेस नहीं है। मैंने क्योंकि बता चुका हूँ कि हम 29 सीट हार चुके हैं। अब हमारे पास जीतने के लिए सब कुछ है, हारने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आज की तारीख बताऊं कि अगर मोहन यादव जी सरकार की अगर बात करें तो ये वही सिस्टम जो है यहाँ पर लागू हो गया है जो देश के अंदर है कि पुराने सभी नेताओं को हाशिए पे लाने की। आप बताइए कि क्या यहाँ पर वो नेता नहीं है? आप जयंत मलैया जी की क्या गलती है, उनको इतने बड़े सीनियर नेता रहे। भार्गव जी की क्या गलती है? लेकिन आपने कांग्रेस का व्यक्ति को अगर वहां पर एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है तो ये तो आपके पार्टी के लोगों का मनोबल टूटेगा। मेरे ख्याल से योगेश जी, चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए कि आपकी पार्टी सत्ता में है और सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा। हमको कोई नुकसान अभी कहीं पे भी नहीं है। हम शून्य पे हैं, शून्य से आगे ही जा सकते, पीछे तो आ ही नहीं पाएंगे हम। योगेश जी देखिए ऋषिता जी, शून्य से समापन की ओर कांग्रेस अग्रसर हो रही है। आप 5 साल में 2047 तक ऐसी प्रकार मंथन, चिंतन और मनन करते रहिए, बजाय संगठनात्मक कसावट के, कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की या जनता के बीच में जाकर जनता से जुड़ने की। आप सिर्फ चेहरों पर बैठकर झूठ परोसने का काम करते हैं। आपने लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम 2 बार लिया, उन्हें हाल ही में अभी भारत रत्न के अवार्ड से हमारी सरकार ने नवाजा है। माननीय प्रधानमंत्री ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सभी वरिष्ठ राजनेताओं का पूरा सम्मान रहता है और उनके मार्गदर्शन के अनुरूप हमारा संगठन संचालित होता है। उदाहरण के तौर पर रघुनंदन शर्मा जी का जो आज का हाल ही में वक्तव्य आया, उसको भी संगठन ने बड़े पॉजिटिव वे में लिया है और निश्चित रूप से उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप संगठन काम करेगा आगामी दिनों में। तो हमारे यहाँ मार्गदर्शन मंडल का मतलब ये नहीं है कि रिटायर कर दिया जाए। आपके यहाँ युवाओं को, ऊर्जावान नेताओं को उपेक्षित करके चमचों और पट्टों को आगे बढ़ाए। तो ये आपके यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है ना, ये टॉप टू बॉटम है। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक कांग्रेस संगठन में किसी भी प्रकार की ऊर्जा का संचार नहीं होगा। बीजेपी में अगर कुछ होता है तो संगठन स्तर पर वो सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन कांग्रेस में अगर कुछ भी होगा तो वो सबके सामने आ जाएगा। अंतरकलह, कार्यकर्ताओं में मनमुटाव जो भी, और उसका प्रभाव पड़ता है कांग्रेस। वही चीज जानना चाह रहा हूँ कि आप किस अंतरकलह और मनमुटाव की बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूँ, माननीय जीतू पटवारी जिससे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो ऐसा कोई अंतरकलह और मनमुटाव सामने नहीं आया है। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो पहले से ही भाजपा में जा चुके हैं। अब भाजपा में जाने के बाद वो यही आरोप लग रहा है कि जब से जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया है, कांग्रेस को संभाल नहीं पाया, पूरा संगठन बिखर गया, लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मैम, इसके 2-3 कारण है। योगेश गुप्ता जी ने कहा कि आपके बूथों पर काफी लोग हैं और हर बूथों पे हजारों बूथों की आपने संख्या गिनाई, कि उससे आपके कार्यकर्ता हैं। ये बाकी में होगा क्योंकि आपकी पार्टी 10 सालों से केंद्र में सत्ता में है और 20 सालों से मध्य प्रदेश में सत्ता में है। आप याद रखिए उस चीज को, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी तो उस दिन का आंकड़ा दिखाइएगा मुझे कि कितने बूथों पर आपके कार्यकर्ता थे। ये बात सत्य है कि जो युवा कार्यकर्ता या कार्यकर्ता किसी प्रकार का है, वो जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्ता के अंदर बनी हुई पार्टी है, उससे जुड़ता है, वो हमारी टेबल सदा आपकी टेबल बैठना पसंद करेगा। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन इसको ऐसा ना माना जाए कि कांग्रेस पार्टी पीछे चली गई। मतलब शून्य से समाप्ति की ओर, देखिए ये तो देखने का नजरिया है कि शून्य से एक लाइन ऊपर भी जाती है और एक लाइन माइनस में भी जाती है, तो वो हम लोग तय कर लेंगे। हमारी पार्टी, जहां तक बात है जीतू पटवारी जी की, आपने बात करी, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व के अंदर कोई बहुत सारे मूलचूल परिवर्तन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर हुए हैं। युवा लोग जुड़ रहे हैं। आप हमारी, अगर आप ट्विटर यूज करते हो, ट्विटर के ऊपर जाके फॉलोइंग देखिए, आप हमारी जेन्युइन फॉलोइंग है।
हमने किसी को पैसे देके नहीं बनाई है। आप यूट्यूब के ऊपर हमारे व्यूज देखिए, इससे हमको पता चलता है कि हमारे लोगों हमारे विचारों से मध्य प्रदेश के कितने लोग सहमत है। वहीं पर अगर इसी बात करूं तो अगला कार्यक्रम मेरे ख्याल से उसका होना चाहिए कि अगर आपके 1.5 मिलियन फॉलोवर हैं और राहुल गांधी जी के 7.7 मिलियन, आपके 7 मिलियन है 1.5 मिलियन, तो भी व्यूज ज्यादा जो है तो कांग्रेस को मिल रहे हैं। चलिए ठीक तो है, ऐसी बात नहीं है। आखिरी प्रतिक्रिया योगेश जी, चर्चा को समाप्त करूंगी। देखिए प्रशिता जी, कांग्रेस का आंतरिक मामला है संगठन, लेकिन निश्चित रूप से ये मानता हूं कि संगठन को लेकर कांग्रेस पार्टी दूर गंभीर कतई नजर नहीं आ रही है। शायद मेरे मित्र ये भूल रहे हैं कि एआईसीसी से कमलेश्वर पटेल और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जाकर शिकायत दर्ज कराई है। उमंग सिंघार जी का जो आचार व्यवहार था वो भी आप लोगों से छुपा नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो 36 का आंकड़ा दोनों के बीच में नजर आया था, तो कांग्रेस पार्टी को शून्य से समापन की और बढ़ता हुआ देखकर मध्य प्रदेश की जनता भी थोड़ी सी व्यथित तो जरूर होगी, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का शक्तिशाली होना स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन होना है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है कि युवा जुड़ रहे हैं तो सीनियर्स रूठ रहे हैं, और ये बात जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। जीतू पटवारी चाहते हैं कि फ्री हैंड उन्हें मिले, नई टीम तैयार हो, युवा नेता जुड़े, लेकिन सीनियर्स चाहते हैं कि दबदबा हमारा ही बना रहे। और इसी अंतर कलह के बीच हार की समीक्षा के बाद भी ये चीजें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बैठक दर बैठक होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। आगे क्या परिस्थिति बनेगी ये देखने लायक होगा। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।